गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा। आज हम लोग जैसा कि पार्टनरशिप जानेंगे पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग क्या करते हैं पढ़ लिए हैं। आज ये जो टॉपिक है कि इसको फाइंड करने के बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, क्या क्या आइटम्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट जो भी होता है लिखते हैं, उसको आज हम लोग फ्री एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट जो है, यहाँ पर हम लोग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पढ़ रहे हैं कि जो ये फर्म है ये सोल प्रोप्राइटर्स नहीं है, ये क्या पार्टनरशिप फर्म है। मीन्स कि इसको रन कराने के लिए दो या दो से अधिक लोग क्या है इन्वॉल्व है। जब ऐसे कंडीशन में दो या दो से अधिक लोग इन्वॉल्व रहते हैं तो उसके जितने भी ओनर होंगे या जितने हम बोल सकते हैं पार्टनर होंगे, वो सारे के सारे पार्टनर का हर एक ईयर में कैलकुलेट किया जाता है कि कैपिटल कि मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किया तो मेरा इस सेशन के दौरान मतलब इस पूरे फिनंशियल ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए कैपिटल क्या होगा, इसमें हमको कुछ अर्न हुआ या नहीं, इसमें मेरा बेनिफिट हुआ या नहीं, ये सब फाइंड करेंगे हम लोग, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हमको 2 टाइप्स के कैपिटल पढ़ने हैं। यहाँ पर हमको 2 टाइप्स के कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। एक पहला बनाना होगा फिक्स्ड कैपिटल, सेकंड बताना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक, हमको यहाँ पर 2 कैपिटल बनाना होगा, एक फिक्स्ड कैपिटल है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो अगर हम कैपिटल की केवल बात करें कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तो कैपिटल अकाउंट की केवल अगर हम बात करें कि कैपिटल अकाउंट जो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो ये होता है इसमें क्या देखा जाता है कि जो मेरा फर्म है, फर्म में मेरा जो भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल जो भी इन्वेस्ट किए हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि जितने भी जितने भी पार्टनर हैं उनको अगर हम देखें तो कैपिटल अकाउंट में यही 4 कॉलम होता है। इस तरह 4 कॉलम होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। एक क्रेडिट पार्ट होता है और एक डेबिट पार्ट होता है, ये 2 पार्ट हैं। तो इसमें हमको पूरी फोकस किस पे करनी है कि जो भी पार्टनर्स के कैपिटल है, पार्टनर से रिलेटेड ही पार्टनर कैपिटल होता है। अब पार्टनर का जो भी अमाउंट होगा उसमें जो भी इन्वेस्ट होगा उसको हम पहले क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक, उसके बाद इफ एनी गेन्स और प्रॉफिट रिलेटेड टू पार्टनर, मतलब कोई भी गेन हो या प्रॉफिट हो रिलेटेड टू पार्टनर, तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल्स ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। कि हम लोग नॉमिनल अकाउंट पढ़े और ये नॉमिनल अकाउंट ही है। हम लोग क्या पढ़े थे कि जितने भी मेरे प्रॉफिट होंगे, इनकम होंगे, वो सारे के सारे क्रेडिट होंगे, और जितने भी मेरे लॉस होंगे, एक्सपेंस होंगे, सारे के सारे क्या होंगे डेबिट होंगे। सेम रूल्स यहीं अप्लाई करना है कैपिटल अकाउंट में कि पार्टनर से रिलेटेड, इट मीन्स पार्टनर का जितने भी प्रॉफिट होंगे सारे को एक एक करके हम क्रेडिट साइड दिखा देंगे। उसके बाद जितने भी पार्टनर से रिलेटेड लॉस होगा या एक्सपेंस होगा उसको सारा डेबिट साइड दिखा देंगे। ठीक, उसके बाद इधर का बैलेंस और इधर का बैलेंस दोनों ऐड कर देंगे। इफ़ क्रेडिट साइड इज मोर डेबिट साइड देन बैलेंस कर लेंगे कि जो यहाँ पार्टनर है ABC उसका कैपिटल क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान देना कि अब पार्टनर से हमको रिलेट देखना है, तो पार्टनर जो भी पहले कैपिटल लाएगा उसका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, अगर पार्टनर की प्रॉफिट की बात किया जाए तो पार्टनर को प्रॉफिट क्या होता है, पार्टनर को क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म क्या करता है पार्टनर को देता है, तो पार्टनर से रिलेटेड है और पार्टनर के लिए क्या होता है प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ दिखाएंगे, इस साइड दिखा देंगे। पार्टनर को सैलरी भी मिलता है
पार्टनर को कमीशन भी मिलता है, पार्टनर को और कोई ऐसे जो भी कुछ मिले जिससे उसका क्या हो, बेनिफिट हो, तो हम इसको इस साइड लिखेंगे, ठीक। और पार्टनर से रिलेटेड क्या हो, अगर लॉस है कोई भी तो हम उसको इस साइड लिखेंगे। जैसे पार्टनर ड्राइंग लिया है तो इसको यहाँ पर दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को पेड करना होता है तो हमको वो एक तरह से उसका लॉस है, उसको हम इस साइड दिखाएंगे, ठीक। आई थिंक कि जो इससे रिलेटेड आइटम है आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर हम फिक्स कैपिटल क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा उसमें अगर लिखा रहेगा कि पार्टनर्स का कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल कैलकुलेट बाय फिक्स कैपिटल एज पार्टनर्स, या तो फिर पार्टनर कैपिटल्स को फिक्स कैपिटल एज्यूम कर कर उसको क्या कैपिटल अकाउंट बनाना है, तब इसमें हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं। इसमें हम लोग दो अकाउंट पढ़ते हैं। एक क्या होता है, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। सेकंड होता है वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें जो होता है कैपिटल अकाउंट में बस केवल वही आइटम्स होते हैं जो उसके कैपिटल से रिलेटेड होते हैं। मतलब इसमें अगर जो भी कैपिटल लेकर आएगा, ओपनिंग बैलेंस फॉर्मेट यही रहेगा, उसको ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे। अगर इन ड्यूरिंग फिनंशियल ईयर अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल और वो लगाता है बीच में, जैसे कि 2 लाख इन्वेस्ट किया 1 अप्रैल को, उसके बाद 4 महीने बाद 2 लाख और लगा दिया, फिर 2 महीने बाद 1 लाख और इन्वेस्ट कर दिया, फिर 1-2 महीने बाद 2 लाख और इन्वेस्ट कर दिया, इस तरह का अगर इन्वेस्ट करता तो इधर सारे के सारे अमाउंट उसके क्या होंगे, डेबिट साइड लिखे जाएंगे, ठीक। इन ड्यूरिंग अगर उस दौरान कोई भी विड्रॉ करता है पार्टनर्स, उस कैपिटल से कोई भी आइटम्स विड्रॉ करता है, कोई भी कैश निकालता है, उसको हम क्या दिखाएंगे, इस साइड दिखा देंगे, ठीक। फिर उसके बाद बैलेंस मेंटेन कर देंगे, जो यहाँ पर बैलेंस आएगी वही एक्चुअल कैपिटल उसकी होगी। उसके बाद करेंट अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट जो होता है वो अभी जो कैपिटल अकाउंट बना है सच लाइक दिस। इसमें क्या होता है कि पार्टनर से रिलेटेड जितने भी मेरे बेनिफिट होते हैं उसको इस साइड, और जितने भी लॉस होते हैं इस साइड दिखाकर इसको क्या करते हैं, मेंटेन कर देते हैं, ठीक। अब मेंटेन करने के बाद जो भी आता है ये बैलेंस उसका एक्चुअल कैपिटल में होता है। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन गिवन कैलकुलेट बाय कैपिटल्स अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, मतलब जितने भी कैपिटल्स अकाउंट हमको क्या होता है, बनाना होता है पार्टनर्स के। लगभग क्वेश्चन में अगर दिया है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हम लोग बनाते हैं, ठीक। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, इस दोनों का मर्ज होता है, इस दोनों अकाउंट का क्या होता है, मर्ज। ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये दोनों एक साथ होते हैं, किसमें, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब बात आती है क्वेश्चन की, अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसा कुछ भी ना लिखा हो कि हमको जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उसको किस मेथड से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसमें कुछ भी ना लिखा हो, तो हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से नहीं बनाते हैं, उसको ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही क्या करते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को एक जो था आप लोग को समझ में आया होगा। इसके अगर फॉर्मेट लर्न करना है तो बुक में बहुत सारे फॉर्मेट दिए हैं, बट हमको यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट देना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फॉर्मेट हमको नहीं लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज तो फॉर्मेट हमको लर्न करना पड़ेगा कि डेबिट अमाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट अमाउंट क्या रहेगा, ये आ गया तो इसमें क्या जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट में सारे के सारे आइटम गिवन नहीं होते हैं, सारे के सारे आइटम लिखा नहीं रहता है, तो उसमें अगर कोई भी एक नया आइटम आ गया तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे हम कि इसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो मेक श्योर आप इतना श्योर हो जाइए कि जितने भी कैपिटल अकाउंट है वो किससे रिलेटेड बनते हैं, पार्टनर से। तो पार्टनर से रिलेटेड अगर बनते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो भी पार्टनर का प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट साइड, जो भी पार्टनर से रिलेटेड लॉस होगा उसको डेबिट साइड लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको बैलेंस मेंटेन करें। अब हमको क्या करना है कि इसी पर एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और उसको समझेंगे, जो कि हम डीके गोयल बुक है, डीके गोयल का, जिसमें क्वेश्चन नंबर है 5, जिसमें ऊपर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लिखा है और उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹6 लाख एंड 2 लाख। दो बिजनेस
और ये बिजनेस है, पार्टनर कितने, 2, ए और बी। एक का कैपिटल 6 लाख है एंड 2 का कैपिटल 2 लाख है, सेकेंड वाले का 2 लाख है रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा। ऑन 31 मार्च 2019 द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजंस ऑफ डेट वाज ₹2,40,000। सब कुछ एडजस्ट करने के अलावा उसके बाद जो टोटल प्रॉफिट थी कितने की थी, 2,40,000 की थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ है वो 6% पर एनम है, मतलब 6% ईयरली क्या हो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना है। उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, बी वाज इंटर्ल्ड टू ए सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। बी को जो सैलरी मिलता है 60,000। द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ए एंड बी वर 60,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए बीइंग 2,000 एंड ₹1,000 अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। दोनों क्या है, इक्वल हिस्सेदारी, इक्वल पार्टनर क्या है, उनको रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करना है। पार्टनर्स प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर का अकाउंट है 31 मार्च 2019। 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 2019 को क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पहले क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जो कि इसको हम बता दें, इसका फॉर्मेट भी आप लोग को दे चुके हैं पहले ही। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, और यहाँ पर डेट भी मेंशन करना था, किस डेट को एक खत्म हो रहा है बिजनेस, उस डेट का यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, किस ईयर के लिए बना रहे हैं, फॉर द ईयर इन डेट दिया 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। इसके बाद हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। ये पार्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये पार्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया। ये डेबिट पार्ट होता है और ये क्या होता है, क्रेडिट पार्ट। इसको बनाने से पहले थोड़ा सा एक लाइन और हम बोलेंगे कि अगर पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग बना रहे हैं तो पीएल एप्रोप्रिएशन का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उनके पार्ट में, मतलब उनके हिस्सेदारी में कितने प्रॉफिट आए, मतलब हमको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, उसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये जो भी बनाएंगे इसमें बिजनेस से रिलेटेड जितने भी आइटम होंगे, जो भी प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड, जो भी लॉस होगा डेबिट साइड। ये क्या है, किसके पर्पज देखेंगे, बिजनेस के पर्पज से। ठीक है, तो यहाँ पर पहला बैलेंस वही होता है कि जो नेट प्रॉफिट होता है, जो प्रीवियस ईयर से जो हम पीएलएन अकाउंट से निकाल कर लेकर आते हैं, उसी को हम लोग पहले यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस 2,40,000। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस 2,40,000। इसके बाद अगर बिजनेस में क्या है, जो भी रिसीव होगी, मतलब बिजनेस का जो भी फायदा होगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड दिखेंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 6%, और नीचे लिखा हुआ है कि द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए बीइंग 2,000 बी 1,000, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो निकाल के दिया। आप लिखिए क्वेश्चन क्या है, एकदम आसान कर दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो क्या होगा, फॉर्म में रिसीव होगा, इसलिए फॉर्म का क्या है, प्रॉफिट है। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का कितना है यहाँ पर 2,000 और बी का 1,000। ये इनर कॉलम में लिखेंगे और इसको ऐड करके लिखेंगे कितना होगा 3,000। ठीक, ऐसा कोई भी और प्रॉफिट अगर आपको दिख रहा है तो इसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के। ठीक, तो ऐसा कुछ है ना इसमें। इसके बाद हम लिखेंगे जो भी लॉस होगा। अब कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं ए और बी, उस पर फर्म क्या इंटरेस्ट उसको दे रही है
तो जब उसको इंटरेस्ट दे रहे तो ये फर्म का क्या है, लॉस है। तो यहाँ पर उसको निकालेंगे हम लोग, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए है और बी है, ठीक है। तो इसको हम वर्किंग नोट इधर हम लिख कर देते हैं कि क्या क्या है, वर्किंग नोट। अब ए का जो कैपिटल है कितना है, 6 लाख, और जो बी का कैपिटल है वो है 2 लाख। और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है कैपिटल पर वो 6% है, तो 6% हम इसको तुरंत फाइंड करेंगे। तो 6 लाख का 6% अगर फाइंड करें पूरे ईयर का, क्योंकि पर एनम है, तो 6 6 जा 36,000 आ जाएगा। और इसका अगर फाइंड करें तो 2 लाख इंटू 6/100, तो 6 2 जा 12 और 12,000 आएगा। तो मतलब एक का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 36,000 होगा, और जो बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो 12,000 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का क्या है 36,000, और जो बी का है वो 12,000। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 48,000, ठीक है। इसके बाद उसको सैलरी भी मिल रहा है, सैलरी फर्म देगी, इसलिए फर्म का क्या है, लॉस है, उसको भी लिखेंगे। दोनों को मिलेगा तो दोनों की सैलरी लिखेंगे, ए को मिलेगा ए को लिखेंगे, बी को मिलेगा बी को भी लिखेंगे। तो 2 सैलरी किसको मिला है, बी को कितना मिला है, यहाँ पर लिखा हुआ है 60,000, तो हम लिखेंगे बी का कितना सैलरी है 60,000। ए का कुछ भी नहीं मिला है, तो हम डायरेक्ट इसको हम 60,000 लिख देंगे इसमें, ठीक। उसके बाद क्या है, और कोई ऐसा आइटम नहीं दिख रहा है जो कि इस फर्म से रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस हो, तो हम क्या करेंगे, इसको देखो कैसे हम बैलेंस मेंटेन करते हैं। जिस साइड का आपको अधिक दिख रहा है पहले उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमको इस साइड का अधिक दिख रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2,43,000 हो जाएगा डायरेक्ट, 2,43,000। एक लाइन यहाँ पर और ड्रॉ कर देंगे, इसका मतलब क्या है, इसका अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। अब सेम का सेम अमाउंट वही यहाँ पर फिर लिख देंगे 2,43,000, ठीक। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी, ठीक। ए कितना 2,43,000, अगर इसको ऐड कर दें तो कितना होगा 60 और 40 100, इट मीन्स कि 1,08,000, 1,08,000, ठीक। अब इसको हमने 1,08,000 दिख रहा है नहीं, 1,08,000, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। अगर इसमें से माइनस करें तो 0 0 0 13 13 से 8 गया, 8 5 13, फिर यहाँ पर 3 और 1, देख रहे हैं कि 1,35,000 आया, ठीक है। अगर प्रॉफिट जो आया 1,35,000, अब 1,35,000 का जो पार्टनर में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल का है, मतलब कि जितना भी प्रॉफिट होगा दोनों में सेम रेशियो में डिवाइड होगा, इट मीन्स 50-50। तो हम इसी में 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। अगर 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा, कट करेंगे 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 67,500। तो ए को कितना मिलेगा 67,500, बी को मिलेगा 67,500, टोटल हो जाएगा 1,35,000। आई होप कि आप लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन इसका कैसे बना आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जो अभी मैंने बताया। अब पार्टनर्स कैपिटल अब इसमें देखो क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कहीं नहीं कि किस मेथड से हमको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। तो मैंने बताया कि अगर कोई ऐसा लिखा ना हो क्वेश्चन में तो हम प्रेफर किसको करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक।
क्या क्या होता है, कॉलम ये होता है पार्टिकुलर का, इसमें पार्टनर ए पार्टनर बी, ये भी होता है पार्टिकुलर का, इसमें ए और बी। ठीक है, इसमें मैंने बताया पार्टनर का जो भी बैलेंस होता है पहले इसको हम इस साइड लिखते हैं। तो इसमें बैलेंस दिया हुआ है, इसको लिखेंगे बाय बैंक, बाय बैंक। ए का कैपिटल क्या था 6 लाख और इसका क्या था 2 लाख। अगर एडिशनल कैपिटल और कोई इन्वेस्ट करता है तो इसको भी बाय बैंक करके उसको भी लिख देते हैं यहीं पर। ठीक है, इसके बाद इसमें कैपिटल में बताया कि मैंने जो भी बेनिफिट होगा रिलेटेड टू पार्टनर्स उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे और जो भी पार्टनर से रिलेटेड लॉस होगा वो डेबिट साइड। तो पार्टनर का एक कैपिटल होने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा मिलेगा तो उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो उसको हम इधर दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक को 36,000 मिला था अभी हम निकाले थे और एक का 12,000। ठीक, सैलरी मिल रही हो, सैलरी भी उसका क्या है प्रॉफिट है। तो सैलरी अकाउंट, तो सैलरी ए को कुछ नहीं मिला था, बी को मिला था 60,000। ठीक, उसके बाद क्या है और कुछ तो नहीं थे, और हमको पीएल अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट कितना हुआ उसको भी यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए को भी 67,500 मिला था और बी को भी 67,500 मिला था। ठीक, इधर के सारे हो गए। अब इस साइड देखेंगे कि मैंने बताया था फर्म से पार्टनर से रिलेटेड जो भी लॉस होगा इसको हम इस साइड दिखाएंगे। तो अगर पार्टनर कोई भी ड्राइंग लेता है उसको क्या है लॉस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पेड करता है तो उसको भी क्या है लॉस है। तो उसको लिखते हैं तो 2, यहाँ पर ड्राइंग दिया हुआ है 2 ड्राइंग ए ने 60,000 लिया है और बी ने 40,000। अब 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, ए लिया था 2,000 और बी लिया था 1,000। बाकी और कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम बैलेंस अगर मेंटेन करें अगर इस दोनों को ऐड करें तो एक का देखेंगे 7,03,500 आएगा और एक का 3,39,500 आएगा। आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, यही बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे 703,500 और 339,500। इसके बाद यहाँ पर जो भी बैलेंस है उसको लिख देंगे बाई बैलेंस CD। अब देखो बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे इसमें से माइनस करेंगे। जो बैलेंस आएगा उसको हम लिख देंगे, आप लोग माइनस करके देख लीजिएगा। तो 6,41,500 आ जाएगा इसका आ जाएगा 2,98,500। इस तरह से मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, इसकी मीनिंग क्या हुई कि इन्होंने इन्वेस्ट कितना क्या था, ए ने 6 लाख और बी ने 2 लाख। आफ्टर 1 ईयर इन्वेस्ट करने के बाद जब इन्होंने अपना कैपिटल का कैलकुलेशन किया तो जो इनकी 6 लाख थी वो कितने हो गई 6,41,500 ऑल एक्सपेंसेस डिडक्टिंग। आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस डिडक्टिंग जितने भी इसमें इससे रिलेटेड एक्सपेंस है उसको डिडक्ट करने के बाद, उसी तरह से इसका 2 लाख था तो इसका 2,98,500 हो गया। आई होप कि आप लोग को ये आया होगा सॉल्यूशन भी समझ में। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप लोग करने का प्रयास करिए। नहीं हो रहा है तो जो भी चीज़ें नहीं समझ में आओ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। बाकी जितने भी नए लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस जो भी वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है उसको पहले देखें तब तो ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।